नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत बिलासपुर से, जहां पर व्यापार विहार के गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी, आसपास की दुकानों को कराया गया खाली। दमकल की टीम पर देर से पहुंचने के लगे आरोप। आग पर काबू पाने के लिए दूसरी फायर ब्रिगेड तैनात। व्यापार विहार में आग से भारी नुकसान की आशंका है। तो एक खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर व्यापार विहार में एक दुकान में भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जब फायर ब्रिगेड को मौके पर जानकारी दी गई, समय पर जानकारी दी गई, तो फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में खासी नाराजगी है। फिलहाल दूसरी फायर ब्रिगेड जो है मौके पर पहुंच चुकी थी। इस पर आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिलासपुर से सहयोगी निशांत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत, बात की जाए व्यापार विहार में जो है आग लगी है दुकान में, आखिर क्या कुछ जानकारी? कपिल जी, देखिए कि ये बिलासपुर का व्यापार विहार है, जहाँ पर पूरा सामग्री रखा हुआ होता है और पूरे शहर और शहर के अलावा दूसरे जगह भी यहाँ से सामानें जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो गोदाम में आग लगी और आग लगने के बाद जो है वो आग धधक उठी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है डायपर जैसे सामान रखे हुए थे, स्टील जैसे सामग्री रखे हुए थे, जो ज्वलनशील पदार्थ थे, और लगातार जो है ये आग लगी हुई थी और बुझ नहीं पा रही थी। पहले एक दमकल आया जो लगातार आग को बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसके बाद आग नहीं बुझ पाई, तो दूसरा दमकल जो आया फिर वो भी बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर अभी तक आग नहीं बुझ पाई है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आग भीषण तरीके से लगी हुई थी। हालांकि एक ही दुकान पर आग लगी हुई है और ये अभी तक झलक रही है, क्योंकि यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ रखा गया है। बड़ी बात यह है कि कपिल जी की सुरक्षा के मायने में अगर ध्यान दिया जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है। इतने बड़े जो व्यापार परिसर है, जो यहाँ पर बड़े बड़े गोदाम है, बड़े बड़े जो शहर के हैं व्यापारी है, व्यापार करते हैं, यहाँ से सामान अलग अलग राज्यों में भी दूसरे राज्यों में भी जाता है और अलग अलग जिलों में भी जाता है, बिलासपुर से अलग अलग जिलों में। लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई भी सामग्री या प्राथमिक आग बुझाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आग और धधक उठी। और आरोप यह लोगों ने लगाया है कि देर से फायर ब्रिगेड जो है वो मौके पर पहुंचा, जिसकी वजह से आग जो है और धधक उठी। लेकिन बड़ी बात फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने बड़े जो व्यापारिक परिसर है, यहाँ पर आग लगी, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं थी कि आग को बुझाई जा सके, क्योंकि लगातार झलकती गई आग और बढ़ती गई। हालांकि इनका आरोप है, जो यहाँ पर समिति के अध्यक्ष हैं और समिति के लोग हैं, उनका कहना है कि हम प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं कि इनको फायर ब्रिगेड जैसी व्यवस्था या यहाँ पर कभी आग लगती है। व्यापारिक क्षेत्र था, व्यापारिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्या कोई जनहानि की खबर है या कोई इसमें जख्मी हुआ है क्या? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस फैक्ट्री में ये आग लगी है, दुकान में आग लगी है, क्या वहां पर अग्निशमन यंत्र थे, आग बुझाने वाले यंत्र मौजूद थे या नहीं थे? क्योंकि जब भी कोई फैक्ट्री होती, दुकान होती है, तो वहां पर एनओसी होना बहुत जरूरी होता है। क्या इस तरीके के इक्विपमेंट वहां पर थे या नदारत थे? बिल्कुल, यहाँ पर कोई इक्विपमेंट, किसी तरह की सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं थे, ना कि अग्निशामक यंत्र था, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था थी। इसीलिए आग तेज भड़क उठी और आग लगातार बढ़ती गई। अगर कोई प्राथमिक तौर पर कुछ अग्निशामक यंत्र होते, जिसकी तरह से आग बुझाई जा सकती, तो बिल्कुल काबू किया जा सकता था। लेकिन अग्निशामक यंत्र नहीं होने की वजह से, न ही परिसर में कोई आग को बुझाने की कोई सामग्री होने की वजह से ये आग लगातार झलकती रही, और जिसके कारण ये जो हादसा हुआ है वो देखने को मिला। कपिल जी, निशांत, कोई घायल हुआ है नहीं हुआ है इस पूरे हादसे में? अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है इस हादसे में। हालांकि जो सामग्री है वो अंदर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। अब अंदर आग को जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पूरी तरीके से रुकी नहीं है। नजर बना रखेगा, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया आपका।